दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम देवदत्त था। देवदत्त के पास जमीन ऐसी थी कि उसमें कुछ भी उगाना मुश्किल था। बारिश की कमी और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के कारण उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो रही थी। देवदत्त कड़ी मेहनत करता, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पीछा नहीं छूट रहा था। वह सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता, बीज बोता, पानी ढोता, लेकिन अंत में उसे गरीबी और असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसे लगा कि उसकी किस्मत में यही लिखा है। अंततः वह आत्महत्या करने को सोचा। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वे गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे लोगों को उपदेश दे रहे थे। देवदत्त ने भी उनकी बातें सुनी। भिक्षु करुणा, धैर्य और कर्म के महत्व पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकता है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मन में दृढ़ निश्चय हो और कर्म में परिपक्वता हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। देवदत्त को भिक्षु के वचनों में एक नई आशा की किरण दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर जमी बर्फ को पिघला दिया हो। उसने अपनी समस्या बताई और पूछा, गुरुजी, मेरी जमीन बंजर है। मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं उगता। क्या मेरी किस्मत में हमेशा गरीबी ही लिखी है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, देवदत्त, भाग्य स्थिर नहीं है। यह तो कर्मों का फल है। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार करोगे तो भाग्य भी अवश्य बदलेगा। अपनी जमीन को देखो, पूर्ण श्रद्धा और लगन से मेहनत करो। क्या तुमने कभी मिट्टी को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया है? प्रकृति से क्या उचित मार्गदर्शन लिया है? देवदत्त ने सोचा, उसने कड़ी मेहनत तो की, लेकिन कभी भी मिट्टी की जांच नहीं की और न ही उसने प्रकृति से सही दिशा लेने की कोशिश की थी। पुनः भिक्षु ने कहा, अगले 3 महीने तुम अपनी जमीन को एक मंदिर की तरह मानो। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठो, मिट्टी को हाथों से छुओ, उसकी जरूरत को समझो, प्रकृति को ध्यान से सुनो, किसी अनुभवी किसान से सलाह लो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में संकल्प लो और पूर्ण विश्वास के साथ काम करो। देवदत्त ने भिक्षु के वचनों को ध्यान से सुना और उनका पालन करना शुरू कर दिया। उसने अगले दिन से ही अपनी जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी की जांच की, खाद सामग्री और पानी के सही स्रोत का पता लगाया। वह गांव के सबसे अनुभवी किसान से सलाह लिया और उनकी बातों पर ध्यान दिया। शुरू में उसे कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन फिर भी वह हर दिन पूर्ण श्रद्धा और लगन से काम करना चालू रखा। उसने अपने मन से असंतोष को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसे विश्वास था कि उसका भाग्य बदल सकता है। निरंतर कठिन परिश्रम के बाद 3 महीने बाद देवदत्त की जमीन में चमत्कार हुआ। जमीन हरी भरी हो गई और स्वस्थ फसल उगने लगे। उसका फसल पहले से बेहतर होने लगा। इस बार उसे आशाजनक लाभ मिला। उसने फसल को बेचकर बहुत धन कमाया। देवदत्त ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुजी, आपने मेरी अंतिम पुष्टि की है। अब मैं समझ गया हूँ कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो और हम पूर्ण श्रद्धा और लगन से काम करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। देवदत्त की कहानी गांव में फैल गई। लोगों को प्रेरणा मिली
उन्होंने भी अपने समस्याओं से हार न मानकर मेहनत करने का फैसला किया और धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, असंभव कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।